नमस्कार, मैं हिंदी कक्षा की अध्यापिका। तो कवि का नाम है पवन सिंह और मैं उन्हीं की पंक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करने वाली हूँ। कृपया कॉपी पेन लेके ध्यान से बैठें और ये बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा, हिंदी के परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली पंक्ति जो है वो कवि जी बोलना चाह रहे हैं, लागे कि तोहरा बुखार बाटे भीतर, गरम हमार भइल थर्मामीटर। कि जैसे मानिए एक लड़की है, ठीक है, तो उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको मतलब वो थोड़ा वीक फील कर रही होती है, खाना वाना नहीं बना पाती है, थोड़ा सा धीरे धीरे काम करती है, तो वो जाता है तो उसके शरीर को छूता है, तो बोलता है कि लागे तोहरा बुखार बाटे भीतर, मतलब कि शरीर के अंदर लग रहा है तुमको बुखार है, ठीक है, और मेरा जो हाथ जैसा थर्मामीटर है वो गर्म हो गया है। जो पत्नी होती है वो बोलती है कि मेरा करियाएं दर्द होता है। करियाएं मतलब जैसे कि शरीर का एक अंग होता है, ठीक है, तो वो अपने पति से कहती है कि मेरा करियाएं दर्द हो रहा है, तो वो बोलता है आवाद आबादी करिहैया पलंगिया पर तकिया लगा के, मतलब जैसे मान लीजिए कि अब कहीं भी तो इंसान लेट के दबाएगा नहीं शरीर, ठीक, तो वो बोलता है कि तुम पहले पलंग पे चलो, ठीक है, फिर मैं आराम से तकिया लगा दूंगा, तुम उस पर आराम से सोना, फिर उसके बाद से मैं करियाएं दबा दूंगा। जैसे मान लीजिए कि भाई पति दबा रहा है जब पत्नी का, तो बहुत सारे लोग ऐसे समाज में होते हैं कि गलत मतलब निकाल लेते हैं कि भाई समाज पुरुष कैसे झुक गया, जोरू का गुलाम है। तो बोलती है कि वो भी बोलता है, ठीक है, पति भी बोलता है कि ठीक है चलो तुम बिस्तर पे सो, हम तुम्हारा करियां दबा देंगे, ठीक, रुको हम दरवाजा बंद करके आते हैं। तो मतलब केवड़िया के पाला सटा के, जैसे हमारे बिहार में बोला जाता है कि केवड़िया, दरवाजे को केवड़िया कहा जाता है, ठीक है, तो केवड़िया के पाला सटा के, ताकि बाहर से कोई देख ना ले, ठीक है। तो पहला जो हमारा कवि का व्याख्या था पहली पंक्ति का, ये खत्म हो गया है। अब हम दूसरी पंक्ति है कि जब पति अपनी पत्नी का शरीर दबाने जाता है, ठीक है, करियाएं दबाने जाता है, तो छूता है तो पूरा शरीर में आग लगा रहता है, मतलब बुखार से तरपतर रहती है वो, ठीक, तो वो बोलता है कि पुर्जा पुर्जा गरम तोहार, ठीक, और कोना कोना आगी, मतलब शरीर का पूरा जो अंग है वो गरम। तो दूसरी पंक्ति में जो बोलता है कवि, कहता है कितना मर्द के दर्द सहबू आज पता लागी। जैसे कि अब मान लीजिए कि भाई शरीर है, जैसे मर्दों का शरीर होता है टाइट टाइट, ठीक, तो जोर जोर से दबाते होंगे शरीर, तो ये बोलता है, ठीक, कि आज मैं तुम्हारा अच्छे से शरीर दबाऊंगा, देखते हैं तुम कितना बर्दाश्त कर लेती हो। पत्नी का तबियत आगे सही नहीं हो पाता है, तो कवि कहना चाहते हैं आगे पंक्तियों की लाइन से, खाला तू खोल के दवैया पलंगिया पर तकिया लगा के। तो मतलब जैसे इसमें ये है कि जो हमारे हस्बैंड जी हैं, मतलब जो पत्नी के हस्बैंड जी हैं, वो कहते हैं कि अभी भी अगर तुम्हारा बुखार नहीं सही हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुमको दवाई दे रहा हूँ, तुम उसको खोल के खाओ, ठीक है, और कमर पे एकदम तकिया लगा के बैठी रहना, ठीक है, मतलब पलंग पे तकिया लगा के बैठी रहना, आराम कर करके ही खाना, ठीक। फिर उसके बाद से जो है पंक्तियों की जो अंतिम लाइन है वो भी है केवड़िया के पाला सटा के, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इस वजह से कवि कहते हैं केवड़िया के पाला सटा के। तो बहुत अच्छी लाइनों से मतलब प्रदर्शित किया गया है, व्याख्या तो बहुत अच्छा किया गया है। जो इस कक्षा को अटेंड नहीं किए हैं वो दूसरी कक्षा में जरूर आएंगे, ठीक है, कोई भी मिस मन नहीं करेगा, वरना बोर्ड में कम मार्क्स आ इसके लिए कि आपके कम मार्क्स आए या फिर आपको किसी ने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो चलिए नमस्कार, मिलते हैं दूसरी कक्षा में, धन्यवाद।